हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे वे में, एक काफ़ी अच्छे तरीके से यूज ऑफ दिस दैट का यूज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी काफ़ी यूज करते हैं। ओके, आज हम जो सीख रहे हैं इसकी मदद से हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, क्योंकि कुछ भी आपको आना चाहिए तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए। विदाउट ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा बहुत परेशानी होगी। आप उसको उसका सही अर्थ समझ नहीं पाएंगे, उसका सही मीनिंग क्या होगा आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, हम सबसे सीखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, हम ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यूज ऑफ दिस दैट्स है। सबसे पहले हम सीखते हैं दिस दैट क्या है। ठीक है, दिस दैट का अर्थ क्या होता है, दिस दैट का मीनिंग क्या है। देखिए भाई, दिस मीन्स होता है य, दिस मीन्स य, दैट मीन्स वो। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं। ओके गाइज, देखिए दिस का प्रयोग करते हैं हम पास की वस्तु के लिए। दिस का प्रयोग करते हैं पास की वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए। बोलेंगे भाई इंडिकेट क्या होता है। इंडिकेट मतलब होता है भाई दर्शाना, दिखाने के लिए। ओके, पास की वस्तु जो आपके पास कोई चीज है, चेयर कुर्सी आपके घर में जितने भी आपके पास है, जो आपसे थोड़ा दूर होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट का। दूर की वस्तु के लिए क्या यूज करते हैं भाई, दूर की वस्तु को इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, दैट का। ओके, बहुत ईजी, बहुत ईजी, कुछ टफ नहीं है। अब हम सीखते हैं इसका कैसे करोगे, जो आपके पास सेंटेंस कैसे बताओगे आपको इंग्लिश में। तो हम सीखते हैं उसको फॉर्मूले से। जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ फॉर्मूला यही आएगा, फॉर्मूला यहीं से बनता है। और इनके दोनों के साथ दिस हो या दैट हो, इनके साथ लगाते हैं हम लोग यूज ऑफ इज एम आर, इज का यूज करते हैं। दिस दैट के साथ लगाते हैं एज। एज क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब है, एज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फॉर्मूला में क्या आएगा आपका, तो दिस ऑब्लिक दैट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब इज प्लस ए मीन्स एक होता है। और नाउन आपको बता देते हैं नाउन क्या होता है। नाउन हम शॉर्ट में जान लेते हैं छोटे से। तो आपको मैंने बताया ना, दिस और दैट। ऑब्लिक मतलब होता है दोनों में से कोई आप एक यूज करोगे। ठीक है, दोनों में से कोई आप एक यूज करोगे। एज आपको मैंने बताया, एज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ए मीन्स होता है आपका एक, ए मीन्स एक। और नाउन होता है, यहाँ पे एन भी यूज करते हैं। एन, एन मतलब भी होता है, क्या हम बताएंगे एन कहाँ यूज करते हैं। नाउन क्या है, आपको नाउन का मतलब समझना पड़े। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। नाउन क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं संज्ञा। अब नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है भाई, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इंसानों के नाम होते हैं, कोई भी थिंग्स मतलब कोई चीज़ों के नाम होते हैं। ठीक है, कोई जगह का नाम होता है, कोई आइडिया का नाम होता है, कोई एक्शन का भी नाम होता है। ठीक है, तो इन सब के नाम को, जो उनका नाम है ना, नाम को नाउन कहता है, नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, वैसे हम ले रहा हूँ इंसान का नाम, जैसे मैं ले रहा हूँ कोई चीज़ों का नाम। इंसान कोई में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ का नाम, जैसे वह एक कुर्सी है, वह एक कुर्सी है। तो वह का मीनिंग देखो, हमने आपको ऊपर बताया, वह का मीनिंग क्या होता है भाई, दैट। इट इज यूज दैट। उसके बाद हेल्पिंग क्या लगाएंगे दोनों के साथ, जिसके बाद दैट के बाद क्या लगाएंगे दोनों के साथ, इज। तो दैट इज। और ए लगाएंगे एक के लिए, ए मीन्स एक होता है, दैट इज ए। और उसके बाद नाउन क्या है आपका, कुर्सी। कुर्सी एक चीज है, उसका नाम है कुर्सी। कुर्सी का कहते हैं इंग्लिश में चेयर। ओके, फुल स्टॉप लगेगा। फिर आपको मैं एक और दे रहा हूं एग्जाम्पल। यह एक सेब है, सेब है। ये कैसे करोगे, तो यह का मीनिंग होता है दिस, उसके बाद इज तो लगाना ही है, उसके बाद ए नहीं, यहाँ पे एन लगेगा, उसके बाद एप्पल। अब एन क्यों लगेगा यहाँ पे भाई, तो मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था आपको लेटर, उसमें मैंने बताया था कि वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। तो जहां पे स्टार्टिंग कोई भी नेम के आगे और स्टार्टिंग उसका अक्षर वॉवेल है, ए आपका वॉवेल है, होते हैं ना, ये आपके वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही आपके वॉवेल हैं। इन सब के साथ हम एन का यूज करते हैं, एक के लिए एन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन क्यों नहीं हुआ, देखो तो यहाँ पे जो आपका सी है, क्या इसमें से कोई एक है नहीं ना, तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। बोल सकते हो यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। दूर है हमसे, यह पास है ना। एक आपका और तरीका है,
यहाँ बोले तो दिस लगाओ और दैट, वह बोले तो दैट लगाओ, ये भी तरीका है ना। आपसे कोई पूछा सर दिस का यूज कहाँ करते हैं, तो पास की वस्तु को दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, ओके। दैट का दूर की वस्तुओं को, दूर की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं दैट का। बस बहुत ईजी है। ये आपका सेंटेंस है अफर्मेटिव का। किसका है भाई? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक। इसमें नहीं कि निगेटिव की बात नहीं होती, केवल पॉजिटिव की बात होती है, केवल पॉजिटिव की बात होती है, ठीक है। गुड। यहाँ वह एक कुर्सी है, दैट इज अ चेयर। तो हो, वह एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। वह एक अच्छा कुत्ता है, दैट इज अ गुड डॉग। यूज कर सकते हैं ना आप। तो अब हम सीखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव बहुत ईजी है, इसी में अब है ना बस इच के प्लस नोट कर देंगे, नोट हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या बनेगा भाई? निगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल होता है वह एक कुर्सी नहीं है। निगेटिव मतलब नहीं होता है, निगेटिव मीन्स नहीं है। तो दैट इज, यहाँ पे नोट यूज करेंगे, दैट इज नॉट अ चेयर। यहाँ पे यह एक सेब नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल, दिस इज नॉट एन एप्पल। वह एक पेड़ नहीं है, वह एक वृक्ष नहीं है, दैट इज नॉट अ ट्री। वह एक आम का पेड़ नहीं है, दैट इज नॉट अ मैंगो ट्री। ओके, आप यूज कर सकते हैं इस तरह। आई होप आपको समझ में आ गया।